पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कांग्रेचुलेशन। जब रिजल्ट सुना तो कैसा लग रहा था? पहले तो थोड़ा अच्छा, मतलब यकीन तक की तरह नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सर मैम भी कॉल किए, सब बताए कि हाँ हम ही टॉप किए, तो अच्छा लगा। सेकंड पोजीशन बहुत बड़ी बात है, लगा था हो पाएगा? अच्छा ही, मतलब उम्मीद तो था कि हाँ अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन अब इतना भी अच्छा आ जाएगा हमको लग रहा था कि हाँ थर्ड फोर्थ ऐसे आ जाएगा। लेकिन एग्जाम जब देने जा रहे थे उस वक्त कैसा फील हो रहा था? क्योंकि इस बार बहुत ही टाइट एग्जाम लिया गया था, वो हमने भी देखा। हाँ उस समय थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर जब क्वेश्चन देख लेते उसके बाद फिर उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि तो दर्शकों को एक बार बता दें कि इस बार कॉमर्स में जॉइंट 2 लोगों ने टॉप किया है, सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार पाठक। रजनीश फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, मुझे अभी का माहौल बताइए, क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले आपने किसको रिजल्ट बताया? घर पर क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो हमको मेरा जैसे वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, तो सर कॉल किए थे उधर से कि मेरा रिजल्ट टॉपर में आया है, स्टेट टॉपर 1 पे आया है। तो उसके बाद फिर हम अभी अपने रिलेटिव्स के आए, तो पहले अपने रिलेटिव्स को बताए, फिर उसके बाद घर पे अपने पापा मम्मी को कॉल किए, तब खुश हुए बहुत ज्यादा। कितनी मेहनत करनी पड़ी रजनीश आपको? और मेहनत तो अच्छा खासा करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी था अच्छा था, सफलता मिल गया तो बस सही है, सही है। हाँ, और हमारे साथ आयुषी भी जुड़ी हुई हैं। आयुषी, अगर आपके एक्सपीरियंस को देखें तो कैसा ये पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने तो शुरू से तैयारी करना, फिर उसके बाद आप बता रही थी कि आपने सिर्फ ट्यूशन किया है और फिर खुद सेल्फ स्टडी किया, फिर जाकर ये रिजल्ट आया है। आयुषी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो लगता है आयुषी से मेरा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल रजनीश कुमार पाठक जुड़े हुए हैं। रजनीश, मुझे ये बताइए, अभी आयुषी से बात हो रही थी मेरी, जिन्होंने साइंस में टॉप किया है, वो बता रही थी कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके हिसाब से आपके इस पूरे प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा? मेरे लिए सेल्फ स्टडी भी जरूरी था, लेकिन मेरा उसमें कोचिंग का भी बहुत बड़ा योगदान था। हमारे कोचिंग के सर भी टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करते थे, समझाना सब तरह का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और हेल्प भी करते थे। तो सेल्फ स्टडी के साथ कोचिंग मेरा दोनों इंपॉर्टेंट रहा। तो जब आप इंटर की तैयारी कर रहे थे तो क्या आप बिल्कुल सब चीज से दूरी बना रखी थी, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था। मतलब जितना टाइम जिसको देना चाहिए उतना ही देते थे, मतलब फोन को भी टाइम देते थे और पढ़ाई को भी। ऑलमोस्ट कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी? अब ऐसा कोई एक्यूरेट टाइम तो था नहीं, मतलब जब तक मन करे, जितना भी मेरा सिलेबस या टास्क जो है डे का वो कंप्लीट हो जाए, उतना देर हम पढ़ते थे। और फिलहाल अभी बहुत सारे लोग आपको कांग्रेचुलेशन भी विश कर रहे होंगे, लोग भी आपके घर पहुंच रहे होंगे। हाँ कर तो रहे हैं। अभी तक कितने फोन कॉल्स अटेंड कर लिया आपने? बहुत सारे। अभी तो आपके साथ कॉल पे है, फिर भी इधर कॉल पे कॉल आ रहा है। और रजनीश, देखिए अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंटरमीडिएट का, जिनका अगले साल फिर एग्जाम होगा। उन लोगों को अगर आप कुछ बताना चाहें, टिप्स देना चाहें, कैसे पढ़ाई की जाए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं? पढ़ाई बस यही कि एक डे का अपना एक टास्क बनाना चाहिए और उसके बाद उसको फॉलो करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का टास्क बना करके टास्क वाइज अपना काम कंप्लीट करते रहना चाहिए। और क्या, मतलब कंप्लीट एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, है ना? हाँ, एक प्रॉपर अपने हिसाब से रूटीन फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे का देख करके, अपना खुद का रूटीन बनाकर खुद फॉलो करो। और जब आप एग्जाम देते रजनीश, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर दिक्कत आ रही थी? कुछ ऐसा कोई जगह थी जहाँ पर आप फंसते थे, जहाँ आपको कभी ऐसा मोमेंट आया लगा कि नहीं यार बहुत मुश्किल है? हाँ कभी कभी, जैसे मेरा जो लैंग्वेज पेपर था वो स्टार्ट में थोड़ा वीक था, तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा मेहनत किए थे लास्ट टाइम में। वही हमको एक डर था कि मतलब कि लैंग्वेज पेपर में मेरा शायद ना हो पाए, लेकिन लास्ट के कुछ 5-6 महीने जब बचे थे तो उस पर ज्यादा फोकस किए थे हम, मतलब मेन पेपर्स के अलावा भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको शुभकामनाएं ढेर सारी आपके भविष्य के लिए, क्योंकि टॉप किया है आपने। और जाहिर सी बात है अभी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि उस मेहनत का फल मिला है। जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे घर पर बंद होकर पढ़ाई करना, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करना। सबसे पहले कहा भी जाता है कि रूटीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए रिजल्ट जो है उसके बाद हम एक एक करके बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन टॉपर्स से भी बात कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी जान रहे हैं कि क्या कैसा उनका ये सब कुछ रहा था वो एक्सपीरियंस। क्योंकि उस वक्त जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि हमारा